आंदोलन से जुड़ा हूँ। जब से आंदोलन चला तब मेरे दिमाग में चल रहा था कि दूसरी स्टेटों की भी सहयोग कम था, इसलिए मैं देखने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की है। तो सभी स्टेटों करीबन मैंने 14 स्टेट क्रॉस की है। तो मेरे 48 दिन लगे हैं। तो वहाँ पे मैंने जाके चेतना मार्च के रूप में ये यात्रा निकाली थी। मैं किसानों को जागरूक करके आया हूँ। तो वहाँ पे अभी भी मीटिंग करके कम से मैं 100 किसान इकट्ठे करके वहाँ पे मीटिंग करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने जो जितना मेरे से समर्थता थी उतनी मैंने वहाँ पे कोशिश की। तो आंदोलन को एक नया रूप देने के लिए मैंने अपनी कोशिश किया और किसानों को जागरूक किया। किसानों का समर्थन बहुत ज़्यादा हुआ है। थोड़ा सा पंजाब हरियाणा और इसकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी है किसान की। वहाँ पे हालात थोड़े से नाजुक है किसानों के। वहाँ पे मान लो इतना संभव नहीं है सोता। वहाँ जहाँ पर पहुँचने वाली उसकी दिक्कत है, पर दिल से सहयोग पूरा है उन लोगों का। और जहाँ पर वो कम लोग पहुँच रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी दबे हुए हैं। इसीलिए मान लो यहाँ पे मंडी सिस्टम पहले टूट चुका है उनके, इसी की वजह से वो कमज़ोर हो चुका है किसान वहाँ का। यहाँ पे इसलिए नहीं पहुँच पा रहे, कमज़ोर है उनकी स्थिति। सर वहाँ पे मान लो ज़्यादातर उनकी बैंकों की लिमिट वगैरह भी नहीं बनती वहाँ पे, और उनको जो लोन वगैरह भी नहीं मिलते। वो अभी तक बैलगाड़ियों से ही चलते हैं, और खेती बैलगाड़ियों से ही ज़्यादातर बैलों से ही होती है। ज़्यादा सक्सेस नहीं है किसान वहाँ का। मान लो पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। तमिलनाडु में 500 किलोमीटर पाइपलाइन से पीने का पानी जा रहा है। पीने के लिए उसके परेशानी हो रही है। खेती के लिए तो ना बोरिंग का ना नहर का वो कोई सिस्टम नहीं है जी। और मान लो वहाँ पे नदियाँ समुद्र में जा रही हैं। उसको सरकार का जो कोशिश होनी चाहिए, उस नदियों को पंप सिस्टम से उठाकर किसानों को देनी चाहिए। वो व्यवस्था नहीं दे रखी है। और कारपोरेट के कब्जे भी वहाँ पे बहुत हो चुके हैं। करीबन तमिलनाडु में 100 किलोमीटर में वहाँ पे विंड टर्बाइन सिस्टम का कब्जा हो चुका है। कॉरपोरेट सिस्टम ने सिर्फ 4-4 लाख रुपए में उनकी ज़मीन खरीद चुके हैं। पहले तो मैं हमारे जो साथी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानी झंडा लेकर पूरा लगभग 14 स्टेट इन्होंने घूमे हैं, और आज बाबदीन टोल प्लाजा पर ये पहुँचे हैं। हम यहाँ से बाबदी टोल प्लाजा की पूरी संगत की तरफ से इनका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करते हैं कि साथी ने बहुत ही हिम्मत दिखाई। और पिछले लगभग कितने दिन हो गए? 48 दिन, लगातार 48 दिन में ये पूरे लगभग भारत की यात्रा करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम के दूसरी स्टेटों के हालात देखकर यहाँ पहुँचे हैं। और जैसे इन्होंने हमें बताया कि जो 3 कानून यहाँ सरकार लागू करना चाहती है, ये जिन स्टेटों में पहले ये लागू हो चुके हैं वहाँ के किसान की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है, बहुत हालत माड़ी है। इसलिए ये कानून अगर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान में भी लागू हो गए तो वही हालात यहाँ के किसान का होने वाला है। सबसे पहले तो मेरे जो किसान साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा की है, वो इनकी यात्रा सफल होने पे मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरे भाई का मैं स्वागत करती हूँ बाबदीन टोल प्लाजा की। हम सारे किसानों की तरफ से, मेरे सारे जितने भी यहाँ पे किसान मेरी बहनें बैठी उनकी सभी की तरफ से मैं इनका स्वागत करती हूँ। तो दूसरी बात, जैसे मेरे भाई ने बताया है कि आज भी जो वहाँ के किसान हैं, जैसे ये बिहार से आगे गए हैं, तो वहाँ के किसानों का इतनी बुरी हालात बताए हैं इन्होंने कि वहाँ पे खाने के और पानी पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो मैं इस सरकार को ये कहती हूँ कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो वो इतने बड़े नारे लगाते हैं, इतना बड़ा कहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल संपन्न है, हमारा देश आज़ाद है, लेकिन किसी को खाने के लिए, किसी को पानी पीने के लिए इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी दिक्कतों का सामना किया जा रहा है। तो इस सरकार को, इस प्रशासन को मैं कहती हूँ कि ठोस कदम उठाना चाहिए, जो लोगों की सहायता करे, जो वहाँ पे किसान बैठे हैं उनकी सहायता करे, और हमारे किसानों की जो आवाज़ है वो बुलंद हो सके।